Hello, students. I am teacher Kusum Bhavkar from LCCWA, and I will be teaching you the concept of integers today. So, what are whole numbers? We have studied about whole numbers. Whole numbers वो numbers होते हैं जो जीरो से चालू होते हैं. जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, अनगिनत. Wherever you can count. फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जीरो से कम वाले नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3. अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन में जीरो से आगे जो जाता है वो सब होल नंबर्स होते हैं, और जो जीरो से कम होते हैं वो माइनस वाले नंबर्स होते हैं. तो यहाँ आप देखिए -1, -2 वगैरह जो नंबर्स हैं, तो -6 -2 से छोटा होगा. जितना हम लेफ्ट पे जाएंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे, और जितना हम राइट पे जाएंगे नंबर्स बड़े होते जाएंगे. So integers less than 0 are negative integers, left side की ओर, और negatives integers more than 0 are positive integers, जो right side को जाते हैं. वो नेगेटिव साइन यहाँ पर इनको लिखेंगे और इनको प्लस साइन पे लिखते हैं, और बीच में जो न्यूट्रल है वो 0 है. Integers are numbers that describe opposite ideas in mathematics. जो अलग अलग चीज़ के नंबर्स को हमें सिग्निफाई करना पड़ता है, उनको नंबर्स हमें देने पड़ते हैं, वहाँ पर इंटीजर्स का इस्तेमाल होता है. वो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, और ज़ीरो भी हो सकते हैं. इंटीजर ज़ीरो न्यूट्रल होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होता है, पर वो इंटीजर कहलाता है. और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, integers can be represented on a number line which can help us understand the value of the integer. तो integer हम नंबर लाइन पे हम कैसे बना के हमने देखा. अभी हम ये जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स जो एक से चालू होते हैं. होल नंबर्स हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 वहाँ से चालू होते हैं. इंटीजर्स जो है माइनस में भी माइनस वाले नंबर हैं. और रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस जो हम आगे पढ़ेंगे, वो जैसे 2/3 हो, -8/2 हो, या 0.11 है, डेसिमल के नंबर्स, ये सब रैशनल नंबर्स में आएंगे जो हम आगे चल के और भी पढ़ने वाले हैं. तो इंटीजर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. तो अगर हमारे पास सम दिया है +3 और -5, तो हमने देखा यहाँ पर नंबर लाइन पे हम +3 पे गए, और -5 वी हैव टू गो टू द लेफ्ट. तो हमने 5 लेफ्ट की तरफ गए, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारा आंसर आया -2. तो हम कहेंगे +3 -5 इक्वल्स -2. एक और सम ऐसा ही, -2 + 5. तो -2 पे शुरुआत हुआ, क्योंकि प्लस है तो हम राइट साइड को जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, +5 हमने किया -2 का, तो हमें क्या आंसर आया, +3. अभी एक और सम है वैसा ही, -3 -4. तो -3 से शुरुआत किया, -4 यानी लेफ्ट साइड को जाएंगे, तो -4 4 बार जंप, 1, 2, 3, 4, -4 किया, हमें क्या आंसर आया, -7. तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर्स हैं, पर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 3 + 4 = 7, और माइनस का माइनस वैसे ही लगाया है. तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, पर अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे हमें समझ में आएगा, -3 का हमने -4 गए तो हमें -7 कैसे मिला. आगे है 5 - 8. यहाँ पर देखिए 5 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, तो 5 में से 8 कैसे निकालेंगे. तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर है, जो कि ये -8 है, हम लेफ्ट तरफ जंप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 टाइम्स लेफ्ट की तरफ जंप किया, तो हमें क्या आंसर आया, -3. तो असल में हम क्या कर रहे हैं, 8 - 5 हमने 3 लिखा, और जो कि बड़ा नंबर वाला साइन माइनस था, हमने यहाँ पर माइनस लगाया. आगे एक और सम है, ये थोड़ा और अलग है. 3 माइनस ऑफ -6. जब ये माइनस ऑफ माइनस 2 बार आता है वो प्लस हो जाता है,
तो हम करेंगे 3 + 6 = 9। तो 3 यहाँ पर है, तो प्लस जो कि हो गया है, हम राइट साइड को जंप करेंगे 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और 6। आंसर आया +9। अभी इंटीजर्स आर ऑल अराउंड अस एंड फॉर एग्जांपल अगर आपका हाइट बढ़ गया है, आपकी कद बढ़ गई है, तो हम कहेंगे आपके 6 इंच बढ़ गए हैं, तो +6। अगर आपको पैसे आपने जमा किया था, उस पे आपने आपको और भी पैसा उसका ब्याज मिला है $5, तो आप लिखेंगे +5। वैसे ही माइनस में भी नेगेटिव्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ट दिया, एक बार आपको 90 मार्क्स मिले, एक बार आपको 80 मार्क्स मिले, तो क्या कहेंगे आपको? आपको इस बार -10 मिले, क्योंकि 90 - 80 10, तो आपको 10 मार्क्स कम मिले। दूसरा है आपका वजन घटा, 7 पाउंड या 7 किलो समझो, आपका वजन घटा, तो आप कहेंगे -7। और तीसरा एग्जाम्पल है डिग्रीज, टेम्परेचर। टेम्परेचर 9 डिग्रीज बिलो ज़ीरो। अभी 0 डिग्रीज को क्या होता है? पानी बर्फ बन जाता है। उसके नीचे अगर -9 डिग्री मतलब फ्रिज का टेम्परेचर, फ्रीजर का टेम्परेचर, जहाँ आइसक्रीम रखा जाता है, तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा? -9। अभी एक और एग्जाम्पल बताते हैं। अगर आप लिफ्ट में हो, आप एकदम बेसमेंट में हो और आपको जाना है 11वें फ्लोर पे, तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? 0 + 11 11। तो आप 11 वाला बटन दबाएंगे तो आप बेसमेंट से एकदम ऊपर 0 से 11 तक आएंगे। फिर आपको कहाँ जाना है? आपको 2 फ्लोर्स नीचे जाना है, तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? 11 - 2 9, 9th फ्लोर पे आपको जाना है। अगर बताएंगे ठीक है आपको और भी 7 फ्लोर्स नीचे जाना है, तो आप -7 करोगे, और 9 - 7 क्या होगा? 2। तो आप 2 का नंबर दबाओगे तो आप सेकेंड फ्लोर पे आओगे। तो ऐसे हम यहाँ पर भी इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ रहा टेम्परेचर, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर वाला टेम्परेचर पॉजिटिव रहता है, और 0 डिग्री के नीचे वाला टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में बताया जाता है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर समुंदर। समुंदर का जो सी लेवल है उसको हम 0 मीटर्स कहते हैं, और उसके ऊपर वाला जो भी हाइट होगा हम प्लस में लेंगे, और जहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह होंगे, और समुंदर से नीचे होगा वो हम हमेशा बिलो सी लेवल माइनस में कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हमें बताना है -6 + डैश = 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे +9। 9 - 6 = 3। एक और एग्जाम्पल है 4 - डैश = 3। तो हम लिखेंगे 4 - 1 = 3। वन मोर एग्जाम्पल 7 + डैश = 3। तो यहाँ लिखेंगे 7 - 4 = 3। 9 - 6 = 3। -8 + 11 = 3। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, -8 + 11। -5 माइनस ऑफ डैश = 3। तो हम यहाँ लिखेंगे -8। माइनस ऑफ -8 + 8 होगा, 8 - 5 = 3। एक और एग्जाम्पल है इंटीजर्स का कैसा इस्तेमाल होता है। हमारा एक नंबर लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग जगहों का नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बैंगलोर में कितना टेम्परेचर है? अभी 22 डिग्रीज है। ऊटी में 14 डिग्री है, 14 डिग्रीज +14। शिमला में थोड़ा ठंड है तो 5 डिग्री है। श्रीनगर में -2 है, और लाहौल स्पीति में कितना है? -8 टेम्परेचर है। और अगर हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति दोनों जगहों में टेम्परेचर में फर्क कितना है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर 6 डिग्री का फर्क है।
अगला है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे रूल्स हैं, इफ द साइंस आर द सेम देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो अगर 2 इंटू 5 हमने किया हमें मिला +10, पर -2 इंटू -5 किया हमें +10 मिलेगा। 8 divided by 4 is 2 and -8 divided by -4 is +2. If the signs are different, then the result is negative. एक का प्लस और एक का माइनस हुआ तो हमारा आंसर माइनस में होगा। -2 into +5 is -10. 2 into -5 is equal to -10. वैसे ही डिविजन में भी -8 by 4 equals -2. 8 divided by -4 is equal to -2. तो हमें ये एक की है, हमें याद रखना है, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइड करते समय, आंसर हम पॉजिटिव में रखेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर हम नेगेटिव में लिखेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें -1 इंटू -1 किया तो वो प्लस हो गया, दो नेगेटिव्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया हमें +1 आया। पर अगर वही नंबर हम 3 बार करेंगे तो हमें आंसर -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन टाइम्स है, इवन बार हमने मल्टीप्लाई किया हमें प्लस मिला, और टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमें -1 मिला। अभी 4 बार हमने किया तो इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, तो हमें आंसर प्लस में आएगा। वैसे ही this means that if the integer -1 is multiplied even number of times, the product is +1. And if the integer -1 is multiplied odd number of times, the product is -1. ये हमें यहाँ याद रखना है। अभी एक और चीज, जब भी हम किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर हमेशा 0 आता है। -3 इंटू 0 इक्वल 0, -0 इंटू -4 इक्वल 0। वैसे यहाँ भी आंसर 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है? किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर वापस मिलता है, इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन में भी क्या होता है, किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे हमें वो नंबर वापस में मिलता है। तो a डिवाइड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल टू a। थैंक यू फॉर वॉचिंग।